श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। एक नीचे हाथ डालो। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अच्छा ये भी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। श्यामा श्याम कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। श्यामा श्याम कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और ये ठाकुर जी का सिंहासन है जो आज सुबह तक लगा हुआ था। ये वो सिंहासन है, इस पे माथा टिकवा देते हैं जो गर्भगृह में रहता है। और आज सुबह तक ये था क्योंकि आज से ठाकुर जी का अंदर नया सिंहासन आ जाता है जो कि सर्दियों के लिए होता है, क्योंकि वो चारों तरफ से पैक्ड होता है और ये ओपन होता है। आप देख सकते हैं ये ओपन है और इसी पे ही ठाकुर जी विराजमान होते हैं। चादर वगैरह पूरी बिछती है, आगे पूरे चांदी वगैरह सब कुछ लगती है इसके आगे। और इधर चांदी पूरा फ्रंट में आती है, बांधी जाती है। श्यामा श्याम कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो माथा टेकेंगे यहाँ और फिर बात करेंगे कल के लाइव सेशन के लिए। और यहाँ पर भी माथा टेकेंगे। ये ठाकुर जी का जो सिंहासन है ये होली से लेकर और दिवाली के एक दिन पहले तक यूज़ में लिया जाता है। होली के स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उस टाइम पर सर्दियों का सिंहासन जो ठाकुर जी के लिए होता है वो बंद हो जाता है और ये गर्मियों वाला सीज़न स्टार्ट होता है तो ये सिंहासन होता है। तो इस पर भी माथा टेक लीजिए। ये सौभाग्य है कि अभी ये सिंहासन यहाँ से गया नहीं है, वरना ये सिंहासन चला जाता है और नया जो सिंहासन है वो अंदर लगा हुआ है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो इसी पे ही चादर वगैरह बिछाकर ठाकुर जी के सिंहासन पर और फिर ठाकुर जी को विराजमान कराया जाता है। और हैप्पी छोटी दिवाली ठाकुर जी के लिए भी और उनके भक्तों के लिए भी। मोनिका गाबा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की और अनिल शर्मा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी तरफ से हमने ठाकुर जी को भोग भी लगवा दिया है। और कल के लाइव सेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि बताया था कि इस बार की दिवाली स्पेशल होने वाली है और उसमें सबसे पहले स्पेशल ये है कि कल सुबह हम लाइव आएंगे 8:30 बजे। श्रृंगार आरती करेंगे बरसाने में राधा रानी की। जी तो कल सुबह जल्दी उठकर हम बरसाने जा रहे हैं और वहाँ पर राधा रानी की श्रृंगार आरती करेंगे जिसका टाइम है 8:30 का। हम लोग उससे पहले ही पहुँच जाएंगे और उसके बाद 12 बजे वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करने वाले सभी भक्तों को हम खीर प्रसादम वितरण करेंगे। जी हमने खीर बनवा रहे हैं और वो पहले सर्वप्रथम पहले भोग लगेगी बिहारी जी को। और क्योंकि जो अलग से खीर बनेगी जो हमने बताया था जो कि भोग लग सकती है अपरस में, वो खीर बनेगी पहले जिसको गोस्वामी बनाएंगे और उस खीर को हम मिक्स कर देंगे उस दूसरी वाली खीर में, तो वो प्रसाद बन जाएगा और वो भोग लगेगी जो खीर होगी। और फिर उसके बाद वो प्रसाद मिलाकर फिर हम जितने भी परिक्रमार्थी जितने भी होंगे, जो भी भक्त परिक्रमा दे रहे होंगे, उनमें वितरण करेंगे। और उसके बाद ये 12 बजे का है लाइव सेशन और उसके बाद शाम को हमारा एक और लाइव सेशन है और वो है दीप प्रज्वलित का बिहारी जी मंदिर में ही जो पीछे रखेंगे। और उसके लिए फरीदाबाद से भक्त आ रहे हैं विद फैमिली, तो
वो लोग हमारे साथ मिलकर वो सेवा करेंगे और बहुत आनंद लेंगे। और फिर से मैं आप लोगों को सिंहासन बिहारी जी का और बिहारी जी की दहलीज के मत्था टिकवा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ से अब हम लोग चलते हैं पीछे, जहाँ पर जो आज के दर्शन हैं दीप प्रज्वलित के वो करेंगे। लेकिन फिर से एक बार, क्योंकि मैं जानता हूँ, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। ये बिहारी जी का सिंहासन है और इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर ना, ये जो आप देख रहे हैं ये बिहारी जी की चीर होती है। ये चीर जो होती है ये यूज़ में ली जाती है इकलाई बांधने के लिए। और परसों तरसों हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें किसी ने ये बोला था कि हम लाइव सेशन को, जो है हमारा जो भी लाइव सेशन है उसको हम यूट्यूब पर भी डालते। तो किसी का यूट्यूब पर था कि मंदिर में जब हमने ये दिखा रहे थे, जब आप लोगों को, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को भी पता रहना चाहिए। देखिए जब हम ये दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि मंदिर में ये गंदगी को साफ़ करवाइए। तो सबसे पहले मैं वर्ड हटाऊँगा, क्लियर करूँगा कि ये गंदगी नहीं है। जो भी माला आप लोग बिहारी जी को अर्पण करने लाते हैं वो इन्हीं पत्तलों में लाते हैं। तो अगर ये पत्तल गंदगी हैं तो फिर वो माला अर्पण करने लायक नहीं है, सबसे पहली चीज़। तो इसलिए प्लीज़ 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 इसको गंदगी शब्द को ना बोलिए, ठीक है। दूसरी चीज़ पर हम आते हैं कि मैंने कल भी आप लोगों को, कल तो नहीं, मैंने 4-5 दिन पहले भी चीज़ बताई थी, ये वाली चीज़ कि अभी दर्शन बंद हुए हैं। अभी दर्शन बंद होने के बाद ये देखिए आप दीपक जो है वहाँ से हटाए जा रहे हैं। अभी दर्शन बंद होने से पहले जो भी यहाँ पर दीप प्रज्वलित होते हैं या जितने भी आप यहाँ पर कार्ड देख रहे हैं या जितनी भी ये पत्तलें देख रहे हैं, वो सभी की सफाई होती है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर सफाई देखिए, ये दीपक हैं, अब ये सारे जो दीपक हैं ये यहाँ से हटाए जाएंगे। और ये दीपक हटाने के बाद फिर यहाँ पर सोनी सेवा होगी। और आप लोगों को याद होगा हमने सोनी सेवा का आनंद भी लिया था कि कैसे भक्त लोग कर रहे थे सोनी सेवा। अगर भक्त लोग करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर भक्त लोग नहीं भी करते हैं तो यहाँ पर जो लॉकडाउन में भी आपने देखा था कि जो सफाई कर्मचारी, जो भी सेवक, सफाई सेवक जितने भी लगे हुए हैं वो ये काम बखूबी करते हैं। और वही इस टाइम पर ये देखिए चल रहा है कि सारे दीपकों को इकट्ठा किया जा रहा है। और फिर उसके बाद ये दीपक हटाने के बाद यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसकी क्लीनिंग होगी, सफाई होगी। और हमने कई बार देखा है, दर्शन भी किए हैं सफाई होने के बाद भी। तो प्लीज़ ये मेरा जवाब है उनके लिए जिन्होंने ये कहा था और उन्होंने एक मंदिर का एग्जाम्पल दिया था, कंपैरिजन किया था। तो मेरा एक और अनुरोध है आप सभी से, प्लीज़ 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 कभी भी किसी भी मंदिर का कंपैरिजन किसी और मंदिर से ना कीजिए, ठीक है जी। क्योंकि भगवान कभी भी हमें कंपैरिजन करने के लिए नहीं कहते और ना ही भगवान कभी भी कंपैरिजन समझते हैं अपने आप में, आपस में, कि भाई कंपैरिजन चल रहा है। तो प्लीज़ ये सिर्फ ये सारी चीज़ें इंसानों की बनाई है, तो इन चीज़ों से बाहर आइए भक्ति पाने के लिए। आप यहाँ पर गंदगी ना देखिए, क्योंकि ये सबसे पहली बात गंदगी नहीं है। आप यहाँ पर वो चीज़ देखिए जो आपका भाव है। अगर आपका भाव इन चीज़ों में डूबा हुआ है, खोआ हुआ है, तो ये होती हैं भौतिक चीज़ें। और अगर आप भौतिक चीज़ों में फंस कर रह जाएंगे तो सांसारिक चीज़ से निकलकर जो आपको मैं चौखट पर दिखा रहा हूँ ठाकुर जी का आनंद दिलाने के लिए, जैसे ये लोग आनंद ले रहे हैं इत्र मालिश का बिहारी जी की चौखट पर, बिहारी जी की दहलीज पर, वो आनंद आप लोग नहीं ले पाएंगे। तो इसी चीज़ का तो आनंद आप लोगों को लेना है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, देखिए कितने प्रेम भाव से ये मालिश कर रहे हैं और भाव रख रहे हैं कि साक्षात बिहारी जी की मालिश कर रहे हैं, बिहारी जी को इत्र लगा रहे हैं। और ये फिर से सिंहासन पर माथा टेकते हैं, इसी पर ही गद्दा, चादर वगैरह सब कुछ बिछता है। और यहीं पर जब आप दर्शन करते हैं तो इसी फ्रंट से दर्शन होते हैं सिंहासन पर बिहारी जी के बाहर। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगती है पूरी चांदी, जो अंदर अब दूसरे सिंहासन पर लगी है, जो उसको पूरा कवर्ड कर लेती है। तो अब आप लोग एक बार इस सिंहासन से ठाकुर जी के आंखें बंद कर कर भावपूर्ण दर्शन कर सकते हैं कि आप सभी भक्तों को ठाकुर जी इस सिंहासन पर दर्शन दे रहे हैं। तो देखिए गर्भगृह से निकलकर सिंहासन आया और हमें सिंहासन के भी दर्शन हो गए,
बिहारी जी चाहते तो ये सिंहासन को भेज देते, लेकिन जी नहीं, उन्होंने नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार लाइव आएगा आरती के बाद, तत्पश्चात आरती के हम बिहारी जी हमें दर्शन दे रहे हैं भावपूर्ण। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो अब यहाँ पर एक बार माथा टेक कर फिर हम चलते हैं पीछे। और जो ये भगत अभी मालिश कर रहे थे, इनकी दिल्ली में शॉप है और वो ब्रिजवासी नाम से है। और वो ब्रिजवासी नाम से है, तो वो दिल्ली में रहते हुए भी ब्रिजवासी नाम से शॉप चला रहे हैं, यानी कि जो भाव है उनका वो यही है। सबसे पहले यहाँ ठाकुर जी के श्री चरणों के दर्शन करेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और अब हम चलते हैं ऊपर, यहाँ से चढ़कर, और यहाँ पर अब हम आनंद ले रहे हैं दीप प्रज्वलित का। देखिए आज कितने सारे दीपक जले हैं, आप लोग देख सकते हैं। सुपर, बहुत खूब। और ये सभी सफाई पूरी एकदम क्लीन हो जाएंगे। और देखिए यहाँ भी स्वास्तिक बना हुआ है, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। तो बड़ा आनंद लिया है भक्तों ने, और कल हम लोग भी यहाँ पर आनंद लेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और अभी गणेश जी के दर्शन देखिए आज खुले हैं और गणेश जी दर्शन दे रहे हैं हमें। जय हो। अभी गणेश जी के दर्शन हमें मिल रहे हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो यहाँ भी माथा टेकेंगे। मैं एक बार फ़ोन को ऐसे करता हूँ ताकि एक साथ दर्शन हो जाएं सभी को। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और अब चलते हैं यहाँ से आनंद लेकर, और फिर कल शाम को हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आनंद लेंगे। यहाँ पर भी दीप प्रज्वलित करेंगे ठाकुर जी के समक्ष। और यहीं से अब हम फिर से एक बार चलते हैं ठाकुर जी की चौखट पर, जहाँ पर भक्त लगे हैं ठाकुर जी को रिझाने में, इत्र की मालिश वगैरह में। और इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से दूसरी तरफ। और फिर से मैं आप लोगों से बोलता हूँ एक चीज़ कि भावपूर्ण दर्शन कीजिए। आप देखिए बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास, मेरे बांके बिहारी जो टीम है उनके पास भी आ रहे हैं और मेरे पास भी आ रहे हैं कि भैया दर्शन करा दीजिए। तो देखिए दर्शन अब ओपन हो चुके हैं। पहले लॉकडाउन से पहले मेरा कभी लाइव सेशन नहीं था, कभी मेरे बांके बिहारी हमने नहीं बनाया था, और ना ही मेरी पर्सनल आईडी पे कभी लाइव सेशन था। तो पहले भी दर्शन नहीं कराए, लॉकडाउन में जब नहीं कराए तो फिर अब क्यों कराऊंगा। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं कहता हूँ टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये कहकर कि दर्शन करा दीजिए। उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए श्री कुंज बिहारी श्री हरदास महामंत्र के जाप में। और अगर आपको लगता है कि बिहारी जी आपको नहीं बुला रहे हैं, तो आप एक बार उनको श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जाप से मना कर तो देखिए, रिझा कर तो देखिए, वो आपको 100% यानी ज़रूर बुलाएंगे। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, लेकिन पहले भक्ति कीजिए उस लेवल की कि अपनी भक्ति की शक्ति से आप ठाकुर जी को रिझा सकें। और रही मंदिर की सफाई की बात, तो पूरा क्लीन होता है मंदिर, ऐसा नहीं है। लेकिन दर्शन खुले होने पर बार बार सफाई नहीं हो सकती है। और वो जो आपने सिचुएशन अभी देखी है वो दर्शन के बाद यानी कि आरती के बाद ही है, तत्पश्चात ही है। आरती के बाद 5-10 मिनट की बात है, हमने लाइव जब आए हैं।
और अगर सफाई चलती रहेगी बार बार तो यहाँ से जो पब्लिक दर्शन करने के लिए आ रही है वो दर्शन नहीं कर पाएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि जिस टाइम दर्शन खुले होंगे बीच में कटहरे पर कोई भी सफाई कर्मचारी खड़ा नहीं हो सकता है, चाहे सफाई के लिए ही क्यों ना सही। जब दर्शन बंद होंगे तभी खड़ा हो सकता है। एक नियम है, उसके तहत चलना पड़ता है और सफाई पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि सफाई तो बिहारी जी अपने आप करवा ही लेंगे अपने मंदिर में, अपने घर में, क्योंकि ये ठाकुर जी का यानी बिहारी जी का घर है। लेकिन जो भावपूर्ण दर्शन करने हैं वो ज़रूर कीजिए और चौखट पर। और फिर भक्त तो हैं ही हैं, सफाई के लिए भक्त लगे रहते हैं यहाँ पर ठाकुर जी के सफाई के लिए, यहाँ पर सेवा के लिए, सोहनी सेवा के लिए। यहाँ से फिर से एक बार हम चलेंगे ठाकुर जी की दहलीज पर, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और देखिए अब आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ, जितने भी कार्ड वगैरह थे वो सभी हट चुके हैं, पत्तल वगैरह हट चुकी है, अब सिर्फ ये दीप रह गए हैं और वो भी अभी हट जाएंगे। तो इसका मतलब सफाई होती है, ये मानिए। तो ये उनके लिए जवाब है जिन्होंने सवाल किया था और आप लोगों को भी, ताकि ये थोड़ा सा एक जो नॉलेज है ये मिलनी चाहिए कि मंदिर में किस तरीके से सफाई होती रहती है और कब कब होती है। दर्शन खुले हुए पर नहीं होती है, बीच में दर्शन बंद होने के बाद होती है, आरती के बाद। अदरवाइज़ जो लोग लाइन में लगकर दर्शन करने आ रहे हैं उनको दर्शन नहीं हो पाएंगे, उसमें बीच में डिस्टरबेंस होगा। तो अब लाइव सेशन आज का यहीं विराम देंगे और आप सभी लोग लाइव हैं इसीलिए काफ़ी लोग, तो मैं बता दूं कल हम 8:30 बजे श्रृंगार आरती करेंगे, वो भी दिवाली है इसलिए कल हम सुबह सुबह बरसाने जा रहे हैं और बरसाने में श्रृंगार आरती का आनंद लेंगे। आप सभी भक्तों के साथ जुड़ेंगे और इसके बाद हम 12 बजे लाइव आएंगे जहां पर मेरे माँ के बिहारी भक्त परिवार की तरफ से जो भी आप लोगों ने सेवा कंट्रीब्यूट किया है, सेवा में कंट्रीब्यूशन दिया है, उसमें से जो हम सेवा रखते जा रहे हैं, तो ये भी एक पार्ट है उसका, जो पहले कोई प्री डिसाइडेड नहीं था, लेकिन अचानक ही ये सेवा हमारे दिमाग में आई, जुड़ी कि परिक्रमा में जब मैं निकला था तो मैंने देखा काफ़ी भक्त लोग परिक्रमा दे रहे हैं, तो दिमाग में आया, सोचा कि क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ प्रसाद बांटा जाए दिवाली वाले दिन, क्योंकि अमावस्या है, अमावस्या के दिन और भक्त परिवार की ओर से, तो कितना अच्छा दिन है और इसका जो फल है वो पूरे मेरे बांकी बिहारी परिवार को मिलेगा। तो इसीलिए हमने खीर प्रसाद रखी है और काफ़ी भक्तों के लिए, हमने हज़ारों भक्तों के लिए वो रखा है, इतनी व्यवस्था रखी है कि अच्छे से सभी लोग पा सकें और वो सेवा मेरे बांके बिहारी परिवार की ओर से। और इसके बाद हम एक दिन और खीर कल बांटेंगे और इसके बाद एक दिन और हम कुछ और भी सेवा परिक्रमार्थियों के लिए रखने वाले हैं, क्योंकि ये महीना बहुत ही औसम कह लीजिए और ये मास जो है कार्तिक मास, और इसमें दीपदान और परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। तो परिक्रमा जो लगा रहे हैं भक्त, तो उनके लिए अगर कुछ सेवा करेंगे तो उसका फल तो बिल्कुल बिहारी जी ज़रूर देंगे, मुझे भी देंगे, आपको भी देंगे। और वृक्षारोपण हमारा हो ही गया है, गौ सेवा भी हमारी हो गई है, लेकिन फिर से एक बार गौ सेवा के लिए जाएंगे और माधव से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि माधव से बड़ा लगाव हुआ है, अटैचमेंट हुआ है। जब मेरा लाइव सेशन मैंने एंड किया था उसके बाद मैं काफ़ी देर मैंने, मतलब कहते ना एक फ्रेंडशिप हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी माधव से फ्रेंडशिप हो गई है। और उसने मेरे राइट हैंड पर बड़े प्यार से जो अपनी जीभ से जो प्यार दिया था वो मैं भूल नहीं सकता, वो भाव जो उस टाइम मैंने जो फील किया था वो भूल नहीं सकता। तो ज़रूर दोबारा मिलने जाऊंगा और आप सभी लोग चलेंगे दोबारा जब हम सेवा रखेंगे। तो कल 12 बजे का भी लाइव सेशन है, सुबह 8:30 बजे हमारा जो लाइव सेशन है वो बरसाने हैं और 12 बजे परिक्रमा में है और फिर शाम को यही मंदिर में दीप प्रज्वलित का आनंद लेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो गिरिराज जी के माथा टेक कर हम आज का लाइव सेशन विराम देंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय बिहारी जी की श्री हरदास। कल मिलते हैं सुबह
8:30 बजे लाइव सेशन में। 8:30 से पहले आ जाएंगे हम, क्योंकि 8:30 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है। तो मिलते हैं कल बरसाने सीधे, और बरसाने के बाद 12 बजे यहीं परिक्रमा में, और फिर शाम को बांके बिहारी मंदिर में। तो जो कल की दिवाली सेलिब्रेशन है, मैंने भी ना इसीलिए अपने घर के जो दिवाली के काम है ना वो आज निपटा दिए, क्योंकि कल मैं अपने घर पे बोल दिया अपनी मदर को कि मैं मेरे बांके बिहारी परिवार के साथ सेलिब्रेट करने वाला हूँ दिवाली। तो सुबह, दोपहर और शाम 3 लाइव सेशन अटेंड करेंगे। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।